तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणमिति का कितना सारा अनुपात होता है, उसको पहले जानेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग का क्या क्या है जान लेते हैं। एक नंबर हम लोग का है साइन, इसके बाद आता है 2 नंबर कॉस, फिर आता है 3 नंबर टेन, फिर इसका उल्टा आता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। 6 अनुपात है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज लेंगे एक, समकोण त्रिभुज जहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखेंगे इसका फॉर्मूला साइन का। साइन ए, कोण ए लेंगे। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। इसको कर्ण कहते हैं, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब। तो कोण ए का सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा कौन है? बीसी है, बीसी। और कर्ण क्या है? एसी, एसी। ये वाला हो गया साइन ए का फॉर्मूला। ठीक है, फिर 2 नंबर क्या देखेंगे? कॉस, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कॉस ए का होता है संलग्न भुज। संलग्न भुजा जो कोण ए का खोजा है, तो ए के साथ जो यहाँ पे मिला हुआ संलग्न जो इसके समान में है। ठीक है, तो होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। तो ए का ए कोण का मांगा है ना, ए कोण का संलग्न भुजा कौन सा है? ए बी है, इसके साथ जो मिला हुआ है इसको होता है संलग्न ए बी। ए बी, ए बी बटा कर्ण क्या है? ए सी है। इस बात का हम लोग ध्यान देंगे, ये समकोण त्रिभुज में लंब इसको कहते हैं ए बी को, बी सी इसको कहते हैं, और ए सी को कहते हैं कर्ण। लेकिन यहाँ पे कोण ए का मांगा है, तो कोण ए को देख के हम लोग को निकालना है इसका फॉर्मूला संलग्न भुजा बटा कर्ण। माने संलग्न भुजा होगा ए बी और ए सी हो गया कर्ण। ठीक है, फिर 3 नंबर में है हम लोग का क्या? टेन है, तो टेन ए बराबर हम लोग क्या होता है? सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो हम लोग का ए के यहाँ सम्मुख भुजा कौन है? सम्मुख भुजा है ए बी, ए बी, और संलग्न भुजा है कौन? ए का संलग्न भुजा है ए बी, सम्मुख भुजा बी सी और ए बी हो गया। ठीक है, तो साइन का उल्टा हम लोग का होता है कोसेक होता है, तो कोसेक का हम लोग क्या हो जाएगा? कर्ण बटा सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो हो जाएगा कोसेक ए का हो जाएगा क्या? कर्ण बटा सम्मुख भुजा। तो साइन का इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा कर्ण बटा सम्मुख भुजा। तो हो जाएगा ए सी बटा बी सी। ठीक है, फिर इसका कोस का उल्टा हम लोग क्या होता है? सेक होता है,
सेक ए, तो सेक का क्या होगा यहाँ पे, इसका उल्टा कर्ण बटा सम्मुख भुजा हो जाए, संलग्न भुजा हो जाएगा, संलग्न संलग्न भुजा। तो क्या है यहाँ पे, ए सी बटा ए बी हो जाएगा, ए सी बटा ए बी, सॉरी ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक, तो कॉट ए बराबर टेन का यहाँ में क्या है, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, तो इसका उल्टा तो संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा हो जाएगा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे क्या है, संलग्न भुजा ए बी है बटा सम्मुख भुजा है बी सी, ठीक है, ये हुआ हम लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। ठीक, तो इसको और एक इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लोग जान लें। ये सिर्फ जब कौन ए का मांगेगा, कौन बी का, या कौन बी का या कौन सी का अगर मांगेगा, तो हम लोग ये वाला याद रखेंगे, ये सब जो फॉर्मूला है ये सब याद रखेंगे। और जब डायरेक्ट पूछेगा थीटा में अगर पूछेगा, जैसे कि पूछ लिया कि साइन थीटा, सब नोट में लिख लीजिए, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एच। पी का होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, फिर साइन, फिर कॉस थीटा का होता है बी बटा एच। बी का होता है बेस, माने आधार बटा कर्ण। कॉस टेन है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी, माने लंब बटा आधार, ठीक है। तो इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक होता है, तो साइन का पी बाई एच है, तो उसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, कोसेक थीटा तो हो जाएगा एच बाई पी। फिर कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का क्या बचा, कोट बचा ना, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा होता है कोट, तो टेन का होता है पी बाई बी, तो इसका हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, बी बाई पी, बस ये फॉर्मूला से आपको याद रखना है। ठीक, और जब पूछेगा ऐसा कौन में, जब ऐसा दिया रहेगा समकोण त्रिभुज, पूछेगा ए और सी का मान, तो ये वाला फॉर्मूला सब याद रखिएगा, ये वाला। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या निकालना है, एक नंबर में साइन ए कोमा कॉस ए, और 2 नंबर में निकालना है साइन सी और कॉस सी। ठीक, तो पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कौन समकोण है, कौन बी समकोण है, तो यहाँ पे अगर त्रिभुज बनाएंगे,
समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें समकोण है कौन, कोण बी, तो ए तो सी का है, ठीक है। फिर क्या दिया है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता, इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। तो कर्ण को निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो लंब हम लोग क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी का दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, ए सी का हम लोग का नहीं पता, ठीक, स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 4 दूगुने 8, 16, 17, 17 से ले 576 होता है, ठीक है, सॉरी 500 नहीं 476 होता है। सॉरी 576 ही होता है, ठीक, प्लस 7 7 49 बराबर ए सी का होल स्क्वायर। 9 6 14 15 5 हासिल 1 7 4 11 12 2 हासिल 1 6 बराबर ए सी का होल स्क्वायर। तो ये इधर रूट है, मैंने स्क्वायर है, बराबर किधर आ जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 625 इधर रूट बन जाता है, तो ए सी। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का, तो हो जाएगा ए सी इतना सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कर्ण हम लोग कितना निकला, 24 सेंटीमीटर, नहीं 24 नहीं 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर निकला 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर साइन ए मतलब यहाँ पे त्रिभुज में देखेंगे साइन ए मतलब ए ला, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा तो हम लोग क्या हो गया बी सी, तो यहाँ पहले लिख लेंगे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखेंगे कौन ए में सम्मुख भुजा कौन है, सम्मुख भुजा मैंने सामने वाला ए बी है, सॉरी बी सी है, बी सी और कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। तो बी सी का यहाँ पे मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7, और कर्ण का हम लोग कितना निकाले यहाँ पे 25, तो ये हो गया आंसर। फिर हम लोग क्या बोला है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा मतलब किसका बोला है, कौन ए का बोला है, कौन ए का, कौन ए में संलग्न भुजा कौन है ए बी है, ए बी, और कर्ण तो हम लोग का यहाँ पे दिया है ए सी, ठीक। तो ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 और ए सी का दिया है यहाँ पे 25, 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा है हम लोग का यहाँ पे 24 बटा 25,
ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर दिया गया है, साइन सी का निकालना है और कॉस सी का निकालना है। तो हम लोग देखें साइन सी मतलब कौन इसका बोला है, सी का बोला है, ठीक है। तो कौन सी साइन बोला है, तो इसका लिखेंगे साइन सी। साइन सी का मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बाटा कर्ण होता है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी बोला है मतलब एंगल सी को देखेंगे, कौन सी का सम्मुख भुजा कौन है, ए बी है, और कर्ण क्या है हम लोग का ए सी। ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग का यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 24/25, ये हो गया आंसर। फिर हम लोग क्या यहाँ पे बोला है इसके बाद कॉस सी। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला हम लोग क्या था, संलग्न भुजा बाटा कर्ण। तो एंगल सी के लिए संलग्न भुजा मतलब कौन सी के साथ जो मिला हुआ है, कौन मिला है, कौन सा भुजा, ए सी है। फिर ए भी मिला हुआ लेकिन ये तो कर्ण है ना, बड़ा है, तो इसको पहले लेंगे, बी सी है, बी सी बटा ए सी। तो बी सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बचा कितना, 7/25, ये हो गया आंसर, ठीक।